Hello teachers, क्या हाल चाल? Welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. So first of all, thank you very much for your support. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, हमेशा की तरह ये बात मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और इसी क्रम में जैसा हमें पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा चैप्टर था ये, चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि जो क्लास है हमारी, ये क्लास नंबर हम पहुंच गए हैं 24 पे। ठीक है ना, 30 क्लासेस के अप्रोक्स मैंने आपको बोला था कि हमारी टोटल हो जाएंगी, और उसी को हम आगे परस्यू कर रहे हैं। 24 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा 85% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 4 टॉपिक जैसे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इनको कंबाइन लेने का मेरा पर्पज यही था कि ऐसा क्यों ही आपको पहले करवा दिया। ये शैक्षिक नवाचारों के अंदर ये टॉपिक जो हैं, इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मिक्सअप करके पढ़ने से ज़्यादा बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये किया था। तो आपको पता है कि स्माइल और दीक्षा राइस के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे काफ़ी। आज हम शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन के क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ इनके क्वेश्चंस को भी दोबारा देखेंगे। यानी कि इन चारों का मिक्सअप जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेगा। कोई भी आपके डाउट है, लास्ट के 4-5 दिन से मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूँ, उसके अंदर जो मैं हमेशा रिप्लाई करने की मेरी कोशिश रहती है। आज या कल में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे आपके जो डाउट्स होंगे उनमें उनको देख के मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि दीक्षा लर्निंग ई लर्निंग से कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं। दीक्षा ई लर्निंग से कौन कौन यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था दीक्षा लर्निंग। ठीक है, दीक्षा सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिनको नहीं पता और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं दीक्षा की। ठीक है, तो दीक्षा जो है, सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दीक्षा की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये है हमारी फुल फॉर्म किसकी? दीक्षा की। ठीक है, जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म सीधी सीधी पूछ ली जाती है। उसके बाद इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज कर रहा है सर आपका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस आपके एमएचआरडी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? एक ऐप है, दीक्षा नाम का एक ऐप है, जिसको डेवलप किया है एमएचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। कक्षा फर्स्ट से लेकर 12th यूजी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपके इसमें सारी सामग्री उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 36 भाषाओं में मैंने आपको बताया था ये उपलब्ध है। स्माइल की अगर हमने बात की दूसरी तरफ, तो स्माइल के अंदर 3 ही भाषाएं हमने पढ़ी थी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। लेकिन यहाँ क्योंकि ये नेशनल लेवल की है, स्माइल तो हमारे राजस्थान का था, ये नेशनल लेवल पे है, तो नेशनल लेवल पे है तो 36 भाषाएं ऑब्वियस सी बात है मैंडेटरी होगी यहाँ पे। अच्छा, इसका लोकार्पण किसने किया था? ऐप लॉन्च आपके है किस समय का? उपराष्ट्रपति जी कौन थे आपके? सबसे पहले तो हमें डेट पता होनी चाहिए। तो डेट है आपकी 5 सितंबर 2017। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय? उपराष्ट्रपति थे आपके वेंकैया नायडू जी। कौन थे? वेंकैया नायडू जी। तो ये आपको पता ही है, पॉलिटी आप सबने पढ़ी है, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित कौन हो रहे हैं? देखो, टीचर्स तो सबसे पहले हम टिक करेंगे, टीचर्स तो सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं, क्योंकि निष्ठा जो कार्यक्रम है दीक्षा के अंतर्गत इसी के लिए चलाया जा रहा है, निष्ठा कार्यक्रम। ठीक है, निष्ठा कार्यक्रम आपको मैंने बता दिया था, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो दोबारा रिपीट कर देंगे। 21 अगस्त 2019 आपको याद होगा, निष्ठा कार्यक्रम टीचर्स के लिए जो है। ठीक है, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए। विद्यार्थियों के लिए तो सामग्री इस पे उपलब्ध है ही, तो पहला और दूसरा ही करेक्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन डी ही हमें टिक करना होगा। अब किसी के माइंड में ये आ रहा है कि भाई अभिभावकों को इसमें क्या फायदा है इस दीक्षा ई लर्निंग ऐप से? देखो, अभिभावकों को सारा फायदा है। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट क्या स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट टीचर कनेक्ट भी कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में स्टूडेंट टीचर कनेक्ट भी इस ऐप के माध्यम से होता है। दोनों के बीच में कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, यहाँ पे उसको क्या सामग्री चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा इंटरेक्शन हो रहा है, उस पर नजर कौन रख सकता है? अभिभावक रख सकता है। तो अभिभावक को भी लाभान्वित होता है, अभिभावक को भी जानकारी मिलती है। तो देर इज नो डाउट कि ऑप्शन डी के साथ हमें जाना है। 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दीक्षा ई ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध किसके द्वारा करवाया जाता है? कौन इसके ऊपर कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो देखो, इस पर जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, मैंने आपको बताया था सीबीएसई जो है आपका, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो
आपके दिल्ली है, सीबीएसई बोर्ड जो है आपका, आपने इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखे होंगे, ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड ही अप्लाई होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो पूरे नेशनल लेवल में है सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स, आपको पता ही है। सेंटर के जो स्कूल्स हैं केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, इनमें भी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सीबीएसई करिकुलम फॉलो होता है। तो सीबीएसई का पाठ्यक्रम भी आपको इस पे मिल जाएगा, जो भी आपको डिटेल चाहिए। फिर आपके एनसीईआरटी की बुक्स तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी का मटेरियल तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ जो हमारी पहले एसआईईआरटी उदयपुर की बुक्स चलती थी 2008 से पहले, आपको पता होगा, एससीईआरटी जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, तो इनका पाठ्यक्रम भी उसके ऊपर अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो इन तीनों का जो है वो पाठ्यक्रम आपको मिल जाता है दीक्षा ऐप के ऊपर। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों का पाठ्यक्रम आपको इस पे मिल जाता है, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है, कोई बताएगा मुझे? हमारे शिक्षक हमारे नायक। क्या आदर्श वाक्य है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये आदर्श वाक्य किसका हो जाता है हमारे पास? ये आदर्श वाक्य हो जाता है आपके दीक्षा ऐप का, ठीक है। दीक्षा ऐप पर क्योंकि टीचर्स के लिए बात हो रही है सारी, तो हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो इसमें हमसे क्या पूछा था? कंटेंट किस आधार पर उपलब्ध होता है? सीबीएसई ई है ये, सीबीएसई का भी होता है, एनसीईआरटी का भी होता है, एससीईआरटी का भी होता है, यानी कि सारे ही करेक्ट हैं, सारे ही इसमें भी करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या है, इसमें करेक्ट है। तो 17 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दीक्षा, दोबारा दीक्षा पर ही क्वेश्चन है। दीक्षा का आदर्श वाक्य अभी अभी जस्ट आपको बता के हटाऊं, हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक, देखो वैसे तो क्या इसको याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा, बट जब ऐसे ऑप्शन पढ़ते हैं ना एग्जाम में तब कंफ्यूजन हो जाती है। हमने पढ़ा हमारे शिक्षक हमारा भविष्य, तो ये भी ठीक लग रहा है कि हाँ यार सही तो बात है। हमारे शिक्षक हमारे नेता, हमारे शिक्षक हमारे नायक। नायक का मतलब है यहाँ पे हीरो, ठीक है ना, हीरो कह रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स है वो हमारे लिए हीरो हैं, ठीक है, जैसे आप सब लोग हीरो हो। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए, 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? 19 नंबर क्वेश्चन है, निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से कब जोड़ा गया? तो मैंने आपको काफी डिटेल में चीजें बताई थी लास्ट क्लास में भी। एक मैंने आपको बताया था सबसे पहले दीक्षा ऐप, फिर दीक्षा के बाद मैंने आपको बताया था निष्ठा ऐप, ठीक है। दीक्षा की फुल फॉर्म आपको अभी मैं बता चुका हूँ, क्या होती है दीक्षा की फुल फॉर्म? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपकी है दीक्षा की फुल फॉर्म। डेट क्या है इसकी, कब लॉन्च हुआ ये ऐप एमएचआरडी के द्वारा? 5 सितंबर 2017 को ये ऐप आपका सर लॉन्च हुआ था, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निष्ठा, निष्ठा कब लॉन्च हुआ? निष्ठा लॉन्च हुआ 21 अगस्त 2019। 21 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ, तो सर 2019 तो इसमें है ही नहीं निष्ठा के लिए। तो ये निष्ठा लॉन्च हुआ था, लेकिन निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से जोड़ा कब गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया था मैंने, 20 अक्टूबर 2020 को। कब जोड़ा गया था? 20 अक्टूबर 2020 को, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है 19 का वो करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से जोड़ा गया था आपका, ठीक है। निष्ठा की फुल फॉर्म अगर किसी को चाहिए, मैंने कल भी बताई थी, दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। निष्ठा की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर एसएच, एसएच का मतलब है स्कूल हेड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड क्या हो जाएगा? टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है आपका निष्ठा कार्यक्रम के अंदर, ठीक है। निष्ठा कार्यक्रम के तहत कौन से स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है सर? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना याद हो गया, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो इसका हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एफएलएन का पूर्ण नाम क्या है? तो एफएलएन तो आपने आरटीई में भी पढ़ा होगा, एफएलएन आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। एफएलएन की फुल फॉर्म क्या होती है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म हो जाती है किसकी? एफएलएन की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फुल फॉर्म है किसकी? एफएलएन की, ठीक है। एफएलएन की ये फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद इसकी हिंदी में भी हमें पता होना चाहिए, हिंदी में ये क्या है?
बुनियादी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, लिटरेसी है ना, बुनियादी साक्षरता व न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का मतलब होगा संख्या ज्ञान, तो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, ये इसकी आपकी क्या हो जाएगी, हिंदी में इसका रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो FLN है ये कौन से मिशन के तहत शुरू किया गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो निपुण भारत मिशन के तहत, किस मिशन के तहत, निपुण भारत मिशन के तहत, निपुण भारत मिशन के तहत FLN कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। इसके अंदर क्या बोला गया कि फर्स्ट से 10th तक, सॉरी 8th तक, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के 42 लाख टीचर्स, 42 लाख टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया। क्या दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेंड करने के लिए आगे। ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए टीचर्स ही तो ट्रेंड करेंगे उन लोगों को जिनको ये देनी है साक्षरता हमें, जिनका डेवलप करना है, लिटरेसी रेट अच्छा करना है हमें। ठीक है, तो बुनियादी साक्षरता के लिए टीचर्स काम करेंगे, तो उन टीचर्स की जो ट्रेनिंग है 42 लाख टीचर्स लगभग 1 से 8वीं क्लास के, क्योंकि बुनियादी शिक्षा देनी है हमें, कोई उनको 9th से 12th तक की एजुकेशन, बहुत हायर लेवल पे उनको कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है, बेसिक जो एजुकेशन होती है 1st to 8th के अंदर वो प्रोवाइड की जाएगी। तो उन टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे जो 1st to 8th के हैं। तो 1st से 8th क्लास के टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जो आगे वो प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद चलो ये अपना हो गया, ये अपना हो गया। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। इसके बाद अच्छा, अब इसमें फुल फॉर्म पूछी थी हमसे, फुल फॉर्म पूछी थी FLN की, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो ये पहला ही सही है। फाउंडेशनल लिटरेचर जी नहीं, लिटरेचर नहीं, लिटरेसी। लर्निंग जी नहीं, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ठीक है, बट यहाँ फंडामेंटल लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। तो देखो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, फाउंडेशनल आएगा, फंडामेंटल नहीं आएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 21 पे। 21 में क्या कह रहा है, इसमें हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया। तो दीक्षा को राजस्थान में दीक्षा राजस्थान, दीक्षा निष्ठा, दीक्षा राइज। अब देखो दीक्षा राजस्थान तो है नहीं, दीक्षा निष्ठा और राइज में कंफ्यूजन हो सकती है। देखो निष्ठा तो एक कार्यक्रम था टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, दीक्षा राइज जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी मैंने आपको डिटेल भी बताई थी जब हमने पढ़ा था दीक्षा राइज। ठीक है, जो दीक्षा है आपका वो है 5 सितंबर 2017 का। दीक्षा राइज की जब हमने बात की, देखो दीक्षा जो है ना, इसकी तो बॉडी आपको याद रखनी है NCERT प्लस MHRD, NCERT प्लस MHRD, क्योंकि नेशनल लेवल की है। लेकिन जैसे ही इसमें राइज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो राइज का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। किस स्टेट की, राजस्थान स्टेट की, जो हमारी धरती है। ठीक है, तो राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका राजस्थान इंटरफेस, राजस्थान इंटरफेस फॉर फॉर स्कूल, SE, तो ये हो जाएगा स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, राइज की फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, दीक्षा राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अब क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो ये जो दीक्षा राइज है, दीक्षा राइज को, दीक्षा अकेला दीक्षा अगर आएगा तो उसका NCERT और MHRD हो गया, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं दीक्षा राइज। तो जब दीक्षा राइज की हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है इसको मैनेज करेगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्लस NCTE। NCTE आपका क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद। ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये आपका हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको मैंने 3 चीजें बताई थी, टीचर्स के लिए भी है ये, स्टूडेंट्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है, यानी अभिभावकों के लिए भी है। ठीक है, स्कूल से बाहर समस्या का समाधान जो है पेरेंट्स के लिए इसी के अंतर्गत होता है। और उसके अलावा आपका CBSE का पाठ्यक्रम इसमें मिल जाएगा, NCERT को फॉलो करता है, और SIERT का जो पाठ्यक्रम था पहले उसको भी ये फॉलो करता है, यानी कंटेंट आपको मिल जाएगा। फॉलो करने से मेरा मतलब ये है। ठीक है, कितनी भाषाओं में अवेलेबल है, 36 भाषाओं में दीक्षा पर कंटेंट अवेलेबल है। तो हमसे पूछा था कौन सा है राजस्थान में, तो राजस्थान में दीक्षा का कौन सा वाला चल रहा है, दीक्षा राइज चल रहा है, क्योंकि राजस्थान की ये बात हो रही है इन पर्टिकुलर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, निष्ठा का पूरा नाम बताइए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया निष्ठा का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट होता है क्या, जी नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं होता, नेशनल इनिशिएटिव होता है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना इनिशिएटिव की, तीनों में ही इनिशिएटिव लिखा हुआ है बट स्पेलिंग ठीक नहीं है। इनिशिएटिव की स्पेलिंग हो जाएगी NITIATIVE।
अच्छा मैंने भी गड़बड़ कर दी क्या, देखो CI नहीं होगा, TI होता है इनिशिएटिव में ना, इनिशिएटिव, ये होगी इसकी स्पेलिंग, ठीक है। इनिशिएटिव, तो यहाँ पे ठीक कर लेना, इस एस को काट देना और यहाँ आई लगा देना बस, ठीक है। इस एस को काट के यहाँ आई लगाई होगा, चलो तो इनिशिएटिव आपका ये बन जाएगा नेशनल इनिशिएटिव। नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड होता है क्या, ऑफ स्कूल हेड होता है कि फॉर स्कूल हेड होता है, बताओ जल्दी से बताओ, ऑफ होता है कि फोर होता है सर, फोर होता है, आपने बताया था, तो जिस इसमें ऑफ है वो गलत हो जाएंगे। ऑफ किस किस में है, ऑफ है आपका इसमें और ऑफ है इसमें, तो कहने का मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। बाकी सारा तो सेम था, ऑफ और इसका चक्कर था बस फोर का, तो हमें पता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। 22 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निष्ठा को लॉन्च कब किया गया था सर, 26 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 26 अगस्त 2019 को। और निष्ठा को आपका दीक्षा से कब जोड़ा गया, किससे, दीक्षा से कब जोड़ा गया, दीक्षा से जोड़ा गया सर अक्टूबर 2020 में। कब जोड़ा गया, अक्टूबर 2020 में इसको जोड़ा गया। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज क्लियर होगी। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है इस ऐप के माध्यम से, किसके द्वारा, निष्ठा के द्वारा, ठीक है। कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, दीक्षा का ही एक कह सकते हो, उसी के अंदर ये आपका अलग से मिल जाता है आपको। तो 22 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 23 पे। 23 में क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है दीक्षा ऐप पर तैयार किया गया है। दीक्षा ऐप तैयार किया गया, किसके द्वारा दीक्षा ऐप तैयार किया गया, क्या सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने तैयार किया है, जी नहीं सर, बिल्कुल गलत है। समाज कल्याण बोर्ड ने, जी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था इसी ने इसका ऐप डेवलप किया है। दीक्षा की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आता है NCERT प्लस MHRD बताया था सर आपने, और स्पेसिफिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि दीक्षा ऐप की अगर बात करें तो वो बनाया है MHRD ने। अब कौन मैनेज कर रहा है, दोनों मिलके मैनेज कर रहे हैं। जब दीक्षा राइस की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्लस NCTE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, इजी इजी से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 24 पे आते हैं। 24 में देखो अगेन क्या पूछ रहा है, दीक्षा का पूरा नाम। अब देखो मैंने आपको बोला था, देखो है तो हिंदी में लिखा हुआ, है तो हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन फॉर्म इंग्लिश वाली ही पूछी है, तो इंग्लिश वाली फॉर्म को ही ऐसे हिंदी में लिख के पूछ लिया और टफ काम बना दिया। तो सबसे पहले दीक्षा की फुल फॉर्म, डी का मतलब है डिजिटल, आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है SH, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज शेयरिंग। कब लॉन्च किया था उपराष्ट्रपति आपके वेंकैया नायडू जी ने, लॉन्च किया था सर 5 सितंबर 2017 को, और ऐप बनाया था MHRD ने। NCERT MHRD मिलके चलाते हैं, आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो अब हम चेक करते हैं कौन सा सही है, डिजिटल सही है, इनिशिएटिव नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। डेकोरेशन, जी नहीं, डेकोरेशन क्यों करनी है भाई, डेकोरेशन तो तब करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ब्याह आपका होगा, मस्त सी डेकोरेशन करेंगे घर पे, अभी नहीं करनी डेकोरेशन। डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज शेयरिंग, इंस्टीट्यूट नहीं है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 24 का भी, कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, डिटेल आपको सारी बताई दी है ऑलरेडी। दीक्षा का प्रारंभ कब किया गया, अभी अभी जस्ट बता के हटाऊं, बार बार रिपीट करवाता रहता हूं। दीक्षा का प्रारंभ किया गया था सर 5 सितंबर 2017। देखो यहाँ पे 17 17 17 तो दिख रहा है, महीना कैसे याद रखेंगे, 5 बनाते हैं ना ऐसे, तो 5 बनाते हैं तो एस लगता है नहीं लगता, 5 सितंबर, देखो 5 सितंबर इसी से याद हो जाएगा। तो 5 सितंबर 2017 आपका है, 17 पे खतरा, तो याद हो जाएगा हमें सीधा सीधा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके अलावा कौन कौन सी डेट याद रखनी थी, 5 सितंबर 2017 को तो सर दीक्षा है आपका। फिर इसके अंदर निष्ठा कार्यक्रम जो ऐप में लॉन्च किया गया वो कब किया गया सर, 21 अगस्त 2019 को किया गया। अच्छा सर, तो इस निष्ठा को दीक्षा से जोड़ा कब गया, ये जोड़ा गया अक्टूबर 2020 में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। स्माइल की अगर हम बात करें, स्माइल का फर्स्ट फेज आपका कब आया था, 13 अप्रैल 2020 स्माइल पहला पहला लॉन्च हुआ था। स्माइल 2.0 कब था, 2 नवंबर 2020 था। स्माइल 3.0 कब था, 21 जून भरी गर्मी 2021 के अंदर था। अच्छा आओ घर में सीखें 2.0 21 जून 2021, इन दोनों के बीच में एक महीना और है 26 अक्टूबर 2000 आपका 20।
26 अक्टूबर 2020 को आओ घर में सीखें 1.0 शुरू हुआ था। तो ये सारी डेट्स जो हैं हमें याद होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, रात को कोई नींद में भी उठा के पूछ ले तो हमें याद हो, इस तरीके से हमें रट लेना है। ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट है ये वाली, ज़्यादा मैं वैसे ही आपको नहीं बताता इधर उधर की बात, टू द पॉइंट काम हमारा चल रहा है अभी तक। 26 पे आ जाते हैं। 26 में क्या पूछ रहा है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, शिक्षा वाणी कार्यक्रम बहुत ही शानदार है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम को समझ लेते हैं पहले ध्यान से। चलो हेडिंग लगा लेते हैं शिक्षा वाणी, हेडिंग लगा लेते हैं शिक्षा वाणी। ठीक है, ये है आपका शिक्षा वाणी जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्माइल हमने पढ़ लिया, दीक्षा राइज हमने पढ़ लिया, शिक्षा वाणी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा दर्ज। ठीक है, तो शिक्षा वाणी की हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कब हुआ था? 11 मई 2020। 11 मई 2020। देखो डेट्स इंपॉर्टेंट है, रिपीट मैं करवा रहा हूँ बार बार, अपने आप याद हो जाएंगी, बस सुनते रहो ध्यान से। स्टार्ट कब हुआ? 11 मई 2020। अच्छा, किसके द्वारा किया गया? RSCERT। RSCERT कहाँ है आपका? उदयपुर है। 11 नवंबर 1978 RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, सारी चीजें आपको बताई हुई है। इसमें याद रखोगे RSCERT उदयपुर। उसके बाद अब इसके अंदर जो प्रसारण होता है, शिक्षा वाणी जो है ना, ये रेडियो पर होता था। कब होता था? रेडियो। सारी कोरोना टाइम के हैं ये, सारे कोरोना टाइम के हैं। देखो ईयर देख सकते हो, कोरोना टाइम के हैं। रेडियो या आकाशवाणी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी कह दो, रेडियो कह दो, एक ही बात है। तो रेडियो पर यह कार्यक्रम आता था शिक्षा वाणी के नाम से। अब इसके अंदर था क्या, टाइमिंग क्या थी? सबसे पहले तो टाइमिंग याद रखोगे, सुबह 11 बजे, 11 AM से लेकर 11:55। टाइमिंग भी पूछ लेते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल पूछ लेते हैं, टाइमिंग ही पूछी जाती है। टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेगा कितनी देर तक प्रसारित होता था, कितनी देर तक प्रसारित होता था? 55 मिनट तक। 55 मिनट तक ये कार्यक्रम आता था, 11 से 11:55 तक। अच्छा, 55 मिनट तो सर आपने बता दिए, क्लास वाइज बताओ। अब क्लास वाइज भी पूछ लिया जाता है। देखो इतना डीप क्वेश्चन बनने के चांस है, सारे बता देता हूँ। फर्स्ट से सेकंड क्लास, फिर आपकी थर्ड से हो जाएगी एट्थ क्लास, थर्ड से हो जाएगी एट्थ क्लास, और फिर हो जाएगी 9th से 12th क्लास। कितनी कितनी देर इनको टाइम मिलता था? टोटल 55 मिनट है, 55 मिनट के अंदर इन तीनों को निपटाना है। तो फर्स्ट से सेकंड क्लास का बच्चा ज्यादा देर नहीं बैठता है, तो 15 मिनट का सिर्फ इनके लिए कार्यक्रम चलता था इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट 16 से 35 मिनट का जो है वो चलेगा थर्ड से एट्थ क्लास के लिए। और फिर आपका आगे 36 से 55 मिनट, 36 से 55 मिनट, 36 से 55 मिनट का जो चलेगा शिक्षा वाणी पर कार्यक्रम, रेडियो की हम बात कर रहे हैं, वो चलेगा 9th से 12th क्लास के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे बता दो। इसके अंदर अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, दोबारा रिपीट कर देंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं ऐसा रिपीट करने वाला, कोई हम मैथ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं जो रिपीट किया जाए। याद करने हैं फैक्ट्स, बोल बोल के मैं याद करवा रहा हूँ। देखो दोबारा रिपीट करते हैं। शिक्षा वाणी की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा वाणी पर 55 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। स्टार्ट कब हुई शिक्षा वाणी? 11 मई 2020। कब स्टार्ट हुआ कार्यक्रम? 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी स्टार्ट हुआ। रेडियो के ऊपर या आकाशवाणी कह लो। ठीक है, 11 बजे से 11:55 सुबह का समय है ये, 55 मिनट तक। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? RSCERT उदयपुर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट से 8th क्लास के लिए 15 मिनट, थर्ड से 8th क्लास के लिए 16 से 35 मिनट, 9th से 12th क्लास के लिए 36 से 55 मिनट। ठीक है, यानी 20-20 मिनट यहाँ मिल गया, 15 मिनट इनको मिल गया, टोटल 55 मिनट आपके हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? अब हमने इतना पोस्टमार्टम कर लिया शिक्षा वाणी का, लड्डू सा क्वेश्चन हमारे लिए बन गया। कह रहे कि जो शिक्षा वाणी है इसकी शुरुआत कब हुई? सर इसकी शुरुआत अभी आपने बताया है 11 नवंबर 2020 को हुई। 11 नवंबर 2020 को। इस लास्ट में सारी डेट्स एक बार दोबारा रिकॉल करवा दूंगा, एक साथ दिमाग में छप जाएंगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो शिक्षा वाणी है आपकी 11 मई 2020, याद हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा वाणी कार्यक्रम, देखो शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने मिनट तक किया जाएगा? अभी शिक्षा वाणी उठाया है तो शिक्षा वाणी के क्वेश्चन डाले हैं लाइन से, इसके बाद आगे मिक्स करके भी डाले हैं। ठीक है ना, तब पता चलेगा असली कितना याद रहता है। तो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है वो 55 मिनट तक प्रसारित किया जाता था, आपको पता है। इवन सर हमने तो टाइमिंग भी पढ़ी है कि सुबह 11 बजे से लेकर, सुबह 11 बजे से लेकर 11:55 तक का सर इसका टाइम था। और इसके अंदर भी पहले के 15 मिनट फर्स्ट से सेकंड क्लास, उसके बाद आगे के 16 से 35 मिनट जो हैं उसमें आ जाएगी थर्ड से एट्थ क्लास, और फिर लास्ट के जो 36 से 55 मिनट बचते हैं उसमें 9th से 12th क्लास। हवा महल कार्यक्रम, मीना की कहानियां, झरोका, सारी चीजें आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या थे, नाम ये सारे आपने सुने होंगे। ठीक है, तो 28 पे आते हैं। शिक्षा वाणी का संबंध किस संस्थान से है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आपको बताया था RSCERT के द्वारा ये क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था।
MHRD नहीं है। MHRD ने तो ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था दीक्षा। दीक्षा ऐप MHRD ने लॉन्च किया था। कब किया था? 5 सितंबर 2017 को राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हमारा तो खैर यहाँ पे आंसर है RSCERT द्वारा ये मैनेज किया जाता है। तो शिक्षा वाणी की हम बात कर रहे हैं, प्रारंभ किसने किया? RSCERT उदयपुर ने। कहाँ पर है ये संस्था आपकी? उदयपुर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में RSCERT की फुल फॉर्म मुझे बता देना। ठीक है, SIERT से RSCERT नाम कब किया गया ये भी मुझे बता देना। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। फुल फॉर्म दोबारा मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा चैप्टर बता चुका हूँ। तो मुझे दो चीजें बताओगे, एक तो इसकी फुल फॉर्म कमेंट में लिख देना, कमेंट में फुल फॉर्म लिख देना, मैं उसको लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा। ठीक है, फुल फॉर्म लिख के देना। और दूसरा मुझे बताना कि इसका जो नाम पहले SIERT था उससे RSCERT कब किया गया, ये नाम बदला कब गया, कब किया गया, ये चीज मुझे बता देना। ठीक है, तो 28 का वैसे हमारा हो गया सी। 29 पे आते हैं, क्या कह रहा है? कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो पर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? देखो रेडियो पूछा है, क्या पूछा है? रेडियो। तो रेडियो पर कौन सी शुरू की गई थी? शिक्षा वाणी शुरू की गई थी। जनवाणी जैसी कोई नहीं थी, इसमें कार्यक्रम शुरू किया गया था शिक्षा वाणी। शिक्षा दर्शन क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो शिक्षा दर्शन, अभी मैंने शिक्षा दर्शन पढ़ाया नहीं है। शिक्षा दर्शन अगर पढ़ा देता तो शायद इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाती, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी क्योंकि मैं बैठा हूँ। रेडियो का जहां भी जिक्र आ जाएगा रेडियो पर आएगी वाणी, क्योंकि रेडियो को कहते हैं आकाशवाणी। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, रेडियो को कहते हैं आकाशवाणी। तो शिक्षा वाणी की जहां बात आएगी वो आपका रेडियो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं आगे पढ़ाया जा रहा था, अभी आधे घंटे की और मैंने क्लास ले ली आगे। ठीक है, 29 30 नंबर क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टेक्निकल कोई फॉल्ट हो गया, अभी मैंने देखा रिकॉर्डिंग तो हुई है इसकी लेकिन वॉइस जो है वो नहीं जा रही उसमें। ठीक है, तो अब दोबारा चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा फ्लो टूट जाता है, देखो आपको पता चल रहा होगा मैं भी थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। अब हो जाती है चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल चीज़ है, हम कुछ इसमें कर नहीं सकते। बट हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही होती है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो दोबारा से हमारा क्वेश्चन देखना क्या था। कोविड महामारी, ठीक है, सारा लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। आगे क्वेश्चन आएगा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, देखो कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो देखो शिक्षा जनवाणी तो है नहीं, शिक्षा दर्शन है नहीं, बचा कौन सा? शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन आपको मैंने बताया था रेडियो पर स्टार्ट किया गया था शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को 11 बजे से 11:55 सुबह के। ये कार्यक्रम 55 मिनट के लिए प्रसारित किया जाता था फर्स्ट से 12th क्लास के लिए। किसके लिए? फर्स्ट से 12th क्लास के लिए। ठीक है, जिसके अंदर से फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए जो था उसको बोलते थे मीना की कहानी। क्या बोलते थे? मीना की कहानी। और जो आपका थर्ड से 12th क्लास के लिए है उसके लिए आपका हवा महल कार्यक्रम आता था। क्या आता था? हवा महल कार्यक्रम। हालांकि हवा महल कार्यक्रम इससे पहले का है, वो आपका 2 मई 2020 का है। ठीक है, आपको बताऊंगा मैं भी आगे वाले क्वेश्चन में, वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कहने का मतलब रेडियो आ गया तो रेडियो को आकाशवाणी भी कहते हैं, तो रेडियो से याद आ जाएगा शिक्षा वाणी। फर्स्ट से 12th क्लास के लिए 55 मिनट का कार्यक्रम 11 मई 2020 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक बात है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा, तो शिक्षा वाणी तो हो गया करेक्ट आंसर। फिर मैंने समझाया शिक्षा दर्शन क्या है। तो शिक्षा दर्शन आपका शुरू हुआ था 1 जून 2020 को। ये है देखो 11 मई 2020, ये है 1 जून 2020। सिंपल सा फंडा है, 11 और 1 सेम ही है, मई के आगे जून आता है, तो शिक्षा दर्शन आपका जून का है। दर्शन कब होते हैं? टीवी में होते हैं, चलचित्र देखते हैं टीवी में, तो टीवी में ये कार्यक्रम आता था। किस पे आता था? टीवी पे। राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 9th, अच्छा 2 स्लॉट में ये कार्यक्रम आता था। ये तो आता था सर आपका 55 मिनट का। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आता था 3.25 घंटे। कितने घंटे आता था सर? 3.25 घंटे आता था। कितने घंटे आता था? 3.25 घंटे। ये जो 3.25 घंटे हैं अगर इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करूं मैं, किस में कन्वर्ट करूं? मिनट के अंदर। ये जो 3.25 घंटे हैं इससे मिनट कितने बनते हैं? तो मिनट बनते हैं 195 मिनट। मिनट पूछ ले तो 195 मिनट, घंटे पूछ ले तो 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3.25 घंटे। अब ये 2 स्लॉट में कार्यक्रम आता था। पहला तो 9th से 12th क्लास के लिए 2 घंटे तक चलता था। टाइम था 12:30 से 2:30 बजे तक का दोपहर का। 12:30 से 2:30 बजे 2 घंटे 9th से 12th क्लास पढ़ेगी दोपहर के अंदर। फिर 2:30 से 3 बजे तक आधे घंटे का ब्रेक है, टीवी को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, गर्मी में फट ना जाए वो। तो 2:30 से 3 बजे का ब्रेक है, फिर 3 बजे से 4:15 बजे तक, यानी कि सवा घंटे आपका फर्स्ट से 8th क्लास लगेगी। 2 स्लॉट में ये कार्यक्रम आता था टीवी के ऊपर। अब उसका भी मैंने आगे और आपको डीप करके बता दिया कि भाई साहब इसमें क्या है क्या नहीं है, देखना।
देखना क्या इसमें है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। देखो क्या है, ये जो 2 घंटे कार्यक्रम चलता है 9th से 12th क्लास का, इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये जो मैंने आपको बताया ना 12:30 से 2:30 बजे तक, तो 12:30 से 1:30 हो गया 9th 10th क्लास के लिए, 1:30 से 2:30 हो गया 11th 12th क्लास के लिए। 1 घंटा, 1 1 घंटा कार्यक्रम चलेगा। 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, फिर पढ़ते हैं 3 से 4:15 बजे तक फर्स्ट से 8th क्लास। इसमें भी 2 स्लॉट बना दिए मैंने, 3 से 3:30 तक फर्स्ट से 5th क्लास पढ़ेगी आधे घंटे तक, आधे घंटे तक ये पढ़ेंगे, और 45 मिनट तक 6th से 8th क्लास पढ़ेगी 3:30 से 4:15। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है इसका टैगलाइन हमें पढ़नी है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। स्माइल का हमने क्या पढ़ा था, रोज सवेरे 9 बजे हर स्कूल घर घंटी बजे पढ़ा था ना हमने, हर घर स्कूल घंटी बजे रोज सवेरे 9 बजे स्माइल में पढ़ा था। दीक्षा में हमने क्या पढ़ा था, दीक्षा में हमने पढ़ा था हमारे शिक्षक हमारे नायक। शिक्षा दर्शन अब पढ़ रहे हैं तो शिक्षा दर्शन में सबसे पहले आता था टीवी पे, देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है अब टीवी के अंदर दिखाएंगे क्या, शिक्षा दर्शन में 3.25 घंटे क्या दिखाएंगे, क्या कोई हनी सिंह के गाने चला के बैठ जाएंगे, जी नहीं। हमें क्या दिखाना है वो डिसाइड कौन करेगा, RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार किया जाता था, किसकी हेल्प से, स्कूल शिक्षा परिषद की हेल्प से। ठीक है, याद हो जाएगा। तो इतनी चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो शिक्षा वाणी है जो 55 मिनट आता है फर्स्ट से 12th क्लास के लिए, इसमें फर्स्ट से सेकंड क्लास के लिए आती है मीना की कहानियां, थर्ड से 12th क्लास के लिए चलता था हवा महल कार्यक्रम। कब स्टार्ट किया गया, 2 मई 2020 को। प्रत्येक शनिवार को कहानियां आती थी इस पे, जिसको हम कहते थे बच्चों का झरोका। किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, RSCERT के द्वारा। RSCERT के द्वारा ये मैनेज किया जाता था आपका। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बच्चों का झरोका, प्रत्येक शनिवार 2 मई 2020 हवा महल कार्यक्रम, थर्ड से 12th, 1 से सेकंड क्लास मीना की कहानियां। 5 क्रियाकलाप आते थे सर आपके हवा महल कार्यक्रम में, आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि, शिक्षक कौन। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, जो पहले रिकॉर्ड किया था मैंने, जैसा कि आपको बताया। हो नहीं पाया रिकॉर्ड, चलिए। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही चक्कर है, अब 5 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन हो गए, पहले पूरा लिखा समझाया, 20 मिनट लग गए कम से कम। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, कुछ लिखने में भी टाइम जाता है। तो ये चीज मैंने आपको सारी समझा दी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है। क्या शिक्षा वाणी दूरदर्शन पे आता है, शिक्षा वाणी का प्रसारण किस पे होता है। शिक्षा वाणी एक रेडियो कार्यक्रम है जो कि आता है आकाशवाणी पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी को हम ठीक कर देंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई आपको ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपको बता दी, अब थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे कुछ प्रैक्टिस के लिए, वरना तो 100 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। शिक्षा वाणी का प्रसारण किस समय होता था। तो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है वो 55 मिनट का कार्यक्रम आपको बताया था। टाइमिंग थी सुबह 11 से 11:55 तक, 11 से 11:55 तक। फर्स्ट से सेकंड क्लास के लिए 15 मिनट मीना की कहानियां चलेगी। फिर आपकी थर्ड से 8th क्लास के लिए 16 से 35 मिनट का कार्यक्रम चलेगा। 36 से 55 मिनट का कार्यक्रम चलेगा फिर आपका 9th से 12th क्लास के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 33। हाँ, 33। 33 में क्या कह रहा है, 33 में कह रहा है शिक्षा वाणी के लिए गुणवत्ता शिक्षा सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो आपको मैंने बताया 33 के अंदर शिक्षा वाणी के लिए जो सामग्री का निर्माण है वो RSCERT के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, RSCERT के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और बार बार डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, याद हो ही गया होगा, इतनी बार बोल दिया। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया। अब ये जो पुनः प्रसारण वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ फंस जाते हैं। शिक्षा वाणी जो है इसका पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया। अब 11 मई 2020 तो इसमें है नहीं, तो ये पुनः प्रसारण वाला क्या चक्कर है, यहाँ पे 21 है, 21 जून 2021। 21 जून 2021 को इसका पुनः प्रसारण शुरू किया गया, जब आपका आओ घर में सीखें, आपका एक कार्यक्रम मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्माइल जब पढ़ाया था, आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें 2.0 जो है आपका शुरू किया गया था 21 जून 2020 21 को, 21 जून 2021 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अंदर शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन दोनों ही याद रखेंगे, शिक्षा वाणी व शिक्षा
दर्शन। तो शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन इन दोनों ही कार्यक्रमों को पुनः प्रसारण किया गया। ठीक है, बीच में रोक दिया गया था किसी कारणवश, पुनः प्रसारण इनका शुरू किया गया था कब? 21 जून 2021, याद रखेंगे डेट। तो 21 जून 2021 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है 34 का। आगे बढ़ते हैं 35 पे। 35 में कह रहा है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो शिक्षा दर्शन पूरी डिटेल आपको बता दी। स्टार्ट किया गया था कब? शिक्षा वाणी हुई थी 11 मई। तो 11 मई से आपको याद करवाया था 1 जून 2020। 1 जून 2020 को आपका कौन सा सर? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। RSCERT जो है इसमें कार्यक्रम क्या दिखाया जाएगा उसको तैयार करेगा। उसके बाद 3.25 घंटे का ये कार्यक्रम है, टीवी के ऊपर ये दिखाया जाएगा। आओ बच्चों ध्यान लगाएं, पढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। ठीक है, ये मैंने आपको इसका आदर्श वाक्य बताया था। ये मैंने इसका आपको आदर्श वाक्य बताया था। आओ बच्चों बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, तो हमसे तो इसमें कुछ और ही बात पूछी है, हमसे तो इसका टाइम पूछा है, तो डेट पूछी है, तो डेट हमें पता है 1 जून 2020 है। तो 1 जून 2020 35 का ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 36 पे। 36 में क्या कह रहा है? 36 में कह रहा है शिक्षा दर्शन क्या है? क्या ये एक रेडियो कार्यक्रम है? जी नहीं, रेडियो कार्यक्रम तो आपका शिक्षा वाणी है। रेडियो कार्यक्रम तो शिक्षा वाणी है। शिक्षा दर्शन पूछा है, क्या ये टीवी कार्यक्रम है? जी हाँ बिल्कुल, शिक्षा दर्शन जो है वो एक टीवी कार्यक्रम है। ऑप्शन बी जो है 36 का हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 37 पे आते हैं। 37 में हमसे क्या पूछ रहा है? शिक्षा दर्शन की समय सारणी में 9 से 12 का समय क्या है? तो देखो टाइमिंग को बड़ा ही ध्यान से समझना, टाइमिंग पे क्वेश्चन बनता है। 3.25 घंटे कार्यक्रम चलता था, जिसको मिनट में कैलकुलेट करें तो 195 मिनट आपके हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया 2 स्लॉट में इसका प्रसारण होता था। पहले स्लॉट में तो 9th से 12th क्लास, दूसरे स्लॉट में 1st से 8th क्लास। 9th से 12th क्लास का जो टाइम है वो सर टाइम है आपका 2 घंटे का, यानी कि 12:30 से 2:30 बजे का। आधे घंटे का ब्रेक है, फिर 3 बजे से 4:15 बजे तक आपका 1st से 8th क्लास पढ़ती है। अब हमसे इसमें क्या पूछा है? 9th से 12th पूछा है, तो 9th से 12th का तो 12:30 से 2:30 है, तो 12:30 से 2:30 बजे तक का टाइम इसका है 2:30 का। तो 12:30 से 2:30 का टाइम जो है आपका सर किसका हो जाता है? ऑप्शन ए 37 का, कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में क्या पूछ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है काफी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? क्या विद्यार्थियों तक सहज एवं सरल माध्यम से शिक्षा सामग्री को पहुंचाना, ये इनका उद्देश्य है? जी हाँ बिल्कुल। इसका ध्येय वाक्य है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बिल्कुल सर, आपने बताया था कोविड-19 के दौरान जो पढ़ाई बाधित हुई है उसको ठीक करने की, बिल्कुल सही है। तो सारे ही ऑप्शन आपके ये करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 39 में। 39 में क्या पूछ रहा है? 39 में कह रहा है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम सिंपल सी बात है 1st से 12th क्लास के लिए है। किसके लिए है? 1st से 12th क्लास के लिए। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हवा महल कार्यक्रम पूछता स्पेसिफिकली आपसे, इसमें हवा महल कार्यक्रम अगर पूछ लिया जाता, तब हम कहते कि सर हवा महल जो है ना वो तो 3rd से 12th क्लास के लिए है, हवा महल कार्यक्रम 3rd से 12th क्लास के लिए है, तब हम कहते, वरना तो ये हो ही जाता। ठीक है, तो हवा महल कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है 3rd से 12th क्लास के लिए है। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 का समय क्या है? समय आपसे पूछा है, तो 1 से 8 का समय आपको मैंने बताया था 3 बजे से 4:15 बजे तक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं 41 पे। कह रहा है कि शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितने मिनट का प्रसारण किया जाएगा? तो अब देखो मिनट पूछ लिए, टाइम सर आपने बताया था 3.25 घंटे। अब मिनट में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 195 मिनट आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 41 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाओ, अब तो सीधे आपको आंसर देने हैं, मजा आ रहा होगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया? चाहे शिक्षा वाणी पूछ ले, चाहे शिक्षा दर्शन पूछ ले, कब शुरू किया गया था? जब आपका स्माइल के अंतर्गत शुरू हुआ था कार्यक्रम आओ घर में सीखें। आओ घर में सीखें कब स्टार्ट किया गया था? 26 अक्टूबर 2020। बट मैं बात कर रहा हूँ 2.0 की। कब स्टार्ट किया गया था? 21 जून 2021। तो 21 जून 2021 इसमें मिसप्रिंट हो गया यहाँ। 21 जून 2021 ऑप्शन आपका ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 42 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 43। 43 में क्या है?
राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सरकारी अपना टीवी चैनल डीडी राजस्थान। स्टार उत्सव क्यों भाई साहब, वो सीरियल थोड़ी देखना, ये रिश्ता क्या कहलाता है जी, नहीं। एंटरटेन एंटरटेन तो होते रहेंगे बेटा, पहले पढ़ाई करेंगे। तो डीडी राजस्थान जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्योंकि ये टीवी से संबंधित है। जल्दी से मुझे डेट बता दो, डेट क्या थी सर? दो दो नहीं सर, 1 जून। डेट क्या थी इसकी? 1 जून 2020। दो वो याद रह गया मुझे, 2 मई आपको बताया था मैंने। 2 मई 2020 क्या था? देखो सारी डेट्स रिवाइज करते हैं। 1 मई 2020 आपका कौन सा है? शिक्षा वाणी है। फिर आपका शिक्षा दर्शन है 1 जून 2020। फिर आपका आ जाता है 2 मई 2020। 2 मई 2020 आपका कौन सा है? हवा महल कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आई थिंक याद होगी, इसमें कोई मुझे डाउट है नहीं आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 पे। क्या कह रहा है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में फर्स्ट से 8th क्लास के बच्चे प्रतिदिन कितने समय की पढ़ाई करेंगे? ध्यान से सुनना, फर्स्ट से 8th क्लास पूछा है। फर्स्ट से 8th क्लास, तो ऊपर क्या था? ऊपर 195 वाला गलत कर दिया गया। 195 मिनट नहीं, टोटल टाइम पूछा था। ठीक है, सही था वो तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे 195 मिनट तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट से 8th क्लास पूछा है। पहले तो टाइमिंग बताओ, पहले तो मुझे टाइम बताओ। फर्स्ट से 8th क्लास का क्या टाइम बताया था सर आपने? टाइम बताया था फर्स्ट से 8th क्लास का शाम को 3 बजे से 4:15 बजे तक। तो कितने मिनट हो गए? ये कितने मिनट हो गए? देखो 3 से 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक जो है आपका 60 मिनट, तो ये हो गए 1 घंटे के। 15 मिनट और ऊपर के उठा लो, तो 60 प्लस 15 75 मिनट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, 44 हो गया, 45 पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 45 नंबर में कह रहा है कि राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में 9th से 12th क्लास के प्रतिदिन कितने समय तक बच्चों की पढ़ाई होगी? 9th से 12th क्लास के लिए कितने देर तक पढ़ाई होगी? तो 9th से 12th का जो टाइम था वो आपका 12:30 से 2:30 बजे तक का था, यानी कि 2 घंटे तक इनकी पढ़ाई होगी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 45 का। आगे देखते हैं, 50 क्वेश्चन तो चलो कर ही लेते हैं आज। ठीक है, 50 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा ये टेक्निकल भी पता नहीं प्रॉब्लम कर रहा है आज। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का संबंध किस कक्षा से है? देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है। प्रथम स्लॉट पूछ रहा है, सारा पढ़ लिया, स्लॉट व्लॉट भूल गए। तो देखो फर्स्ट स्लॉट में 9th से 12th क्लास आपकी पढ़ती थी, मैंने आपको बताया था। सेकंड स्लॉट में फर्स्ट से 8th क्लास आपकी पढ़ती है। तो 9th से 12th के अंदर फर्स्ट से 9th से 12th क्लास, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइमिंग की अगर बात करें, टाइमिंग थी इनके लिए 12:30 से आपका 2:30, 2 घंटे का टाइम दिया गया था। इंडिविजुअल पूछ ले तो सबसे पहले 9th 10th क्लास के बच्चे पढ़ेंगे कितनी देर? 1 घंटा, मतलब 12:30 से 1 बजे 1:30 बजे तक। फिर आपका 1:30 बजे से 2:30 बजे तक कौन पढ़ेगा? 1 घंटा। फिर आपके पढ़ेंगे 11th 12th वाले बच्चे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 47 पे आते हैं। 47 में कह रहा है कि शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य क्या है? तो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका आदर्श वाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं 48 पे। 48 में क्या पूछ रहा है? FLN का पूरा नाम, तो ये हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ऑप्शन सी में दे रखा है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 48 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 पे। 49 है, दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया जाता है? तो राजस्थान में दीक्षा का नाम है दीक्षा राइज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शिक्षा वाणी के लिए शिक्षा सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए सामग्री का निर्माण जो है वो आपका मैंने बताया था किसके द्वारा होता है? RSCERT के द्वारा होता है, यानी कि 50 का ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू की वजह से बीच में डिस्टर्बेंस हो गई, बट ठीक है, इतना आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। शेयर आप कम कर रहे हो, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 65% लोग हो गए हैं, कल 63 थे, आज 65 हो गए। 65% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। शेयर कैसे करना है? व्हाट्सएप के ऊपर जरूर शेयर करें मेरी इन वीडियोस को। नेक्स्ट हम मिलते हैं 51 से, अब 100 क्वेश्चंस और हैं मेरे पास। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्माइल, दीक्षा राइज, वाणी और दर्शन।
उसके बाद पढ़ेंगे समसा रमसा और फिर हमारा लास्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।